हालेलुया। ओके, अभी हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम 20वां पार्ट देखने वाले हैं और हम यूहन्ना की पुस्तक 3रा अध्याय 31 से लेकर हम 36 तक हम देखेंगे। आज हम 3रा अध्याय का अंत करने वाले हैं। कुछ 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। हम सारे जन अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन के आदर के लिए, और सिस्टर जेमिमा है वो पढ़ेगी और हम सभी ध्यान से क्या करेंगे, हम सुनेंगे। जो ऊपर से आता है वह वर्तमान है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, और पृथ्वी की यही बात कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसे देखे और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी है कि परमेश्वर सच है, क्योंकि जिससे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बात कहता है। क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुओं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ सके, हम उसमें अध्ययन कर सके, और परमेश्वर हम उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर, आपने आपके लिखित वचन को दिया ताकि हम एक बार नहीं बार बार हम उसमें ध्यान कर सके, पढ़ सके। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपका वचन बहुमूल्य और कीमती है परमेश्वर खुदा। आज जो भी आप अपने आपके वचन से सिखाना चाहते हो परमेश्वर, आप हमें सिखाइए। परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई बहनों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। तो आज हम एक ऐसा विषय के बारे में देखने वाले हैं जो हमें ज़रूरी है, समझने की ज़रूरी है। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है जीसस क्राइस्ट अबव ऑल, कि यीशु मसीह क्या है, सर्व उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह सबसे क्या है, ऊपर है, अबाव ऑल, सबके क्या है, ऊपर है। हालेलुया। इस संसार में आज हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं। अभी कोई इंसान आपको कुछ बात को बोलेगी, आप क्या करोगे, विश्वास करोगे। पर हमारे यीशु मसीह जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो सभी के भी क्या है, ऊपर है। और मनुष्य को हम विश्वास कर सकते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर जो वचन कहते हैं, जो बोलते हैं, उसे विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। हम मनुष्य का बातों को सुनते, स्वीकारते, समझते, विश्वास करते हैं, और उससे भी बढ़कर क्या है, परमेश्वर है, और परमेश्वर सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। तो उनके वचनों को हमें क्या है, ध्यान करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर का वचन 31 वचन में कहता है, He that cometh from above is above all। हिंदी में एक बार पढ़े। जो ऊपर से आता है वह वर्तमान है। जो ऊपर से आता है वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्व उत्तम है। हालेलुया। आगे वचन को पढ़ो। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, हाँ, और पृथ्वी की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। हालेलुया। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे क्या है, ऊपर है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, और वो क्या करेगा, वो पृथ्वी की बातें क्या करेगा, बताएगा।
he that is of the earth is earthly and speaketh of the earth। जो मनुष्य है, हम जो बोलते हैं बहुत सारे बाबा गुरु होने दो या पासवान, जो भी मनुष्य होने दो अलग अलग, वो अच्छे अच्छे ज्ञानी बातों को आपको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जो जितना उनको ज्ञान है, नॉलेज है, पर वो संसारिक की वस्तुओं को ही क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जो स्वर्गीय बातें हैं या ऊपर की जो बातें हैं, वो मनुष्य क्या नहीं कर सकता, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि वो स्वर्ग में कभी गया नहीं है। अगर परमेश्वर उसको बताते हैं तो वो क्या कर सकता है, बता सकता है, भविष्यवाणी हो या जो भी हम देखते हैं। पर परमेश्वर ऊपर से होगा तो ही वो क्या कर सकता है, बोल सकते हैं। पर साधारण मनुष्य जो पृथ्वी का है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ पृथ्वी की बातें क्या करता है, करता है। समझ में आ रही है? तो हम जो मनुष्य हैं, हम हमारे ज्ञान में सिर्फ हमने जो देखा, समझा, सुना, उन बातों को हम या पढ़ा, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं। पर हम स्वर्गीय बातों को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते। भविष्य में क्या होते हैं वो हम क्या नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते। यहाँ पर वचन कहता है he that cometh from above is above all। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। जो पृथ्वी का है वो क्या है, जो पृथ्वी का है वो क्या है, वो पृथ्वी का ही है, और वो पृथ्वी की बातें क्या करता है, करता है। And he that cometh from heaven is above। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो स्वर्ग से आता है? कौन स्वर्ग से आता है, किसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने लास्ट हफ्ते देखा यूहन्ना के जो चेले थे वो लोग आके क्या कर रहे हैं, यूहन्ना से बोल रहे हैं कि आपने जिसके बारे में गवाही दिया था वो यीशु मसीह दूसरे लोगों को क्या जाकर क्या कर रहे हैं, वो और उनके चेले क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे। तो यूहन्ना के जो चेले थे वो लोग को जलन या वो लोग दूसरे गलत नजर से भी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को बोल रहे कि यूहन्ना के जो चेले थे वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के जो सेवक आए को देखकर बोल रहे हैं कि बहुत सारे जन अभी क्या हो रहे हैं, उनके पीछे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो यूहन्ना तभी उस गवाही को क्या करता है, बोलता है कि वो ही क्या है, वो परमेश्वर है, वो ही मेमना है, मैं क्या उससे साधारण इंसान हूँ। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि वो बढ़े और मैं क्या करूँ, घटूं। सो जॉन जो है, यूहन्ना जो है, वो यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है। और उसी वचन में वो आगे दूसरा वचन में, तुरंत दूसरा वचन में वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं, वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं, वो पृथ्वी के नहीं है कि वो पृथ्वी की बातों को करे, वो स्वर्ग से आए हैं, और जो स्वर्ग से आता है वो क्या है, सबसे ऊपर है। हालेलुया। सो यीशु मसीह स्वर्ग से आए, सबसे ऊपर है। वो हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो भी मनुष्य, हमारे जैसे साधारण मनुष्य का रूप लिए, पर तो भी वो स्वर्ग से आए, और वो हम सभी से क्या थे, ऊपर है। हालेलुया। वो लेवल में भी ऊपर है, पावर में भी ऊपर है, वो सब चीजों में ऊपर है, उनके ज्ञान में ऊपर है, सब चीजों में वो क्या है, वो मनुष्य थे तो भी वो सब चीजों में हमसे क्या है, ऊपर है। हालेलुया। आगे हम जब देखते हैं 32 वचन को पढ़े, 32 वचन। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही नहीं करता। हाँ, जो कोई उसने देखा है और सुना है वो उसकी क्या करता है, गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही को क्या नहीं करता, स्वीकारता नहीं। सो यीशु मसीह जो भी क्या कर रहे हैं, इधर आकर प्रचार कर रहे हैं, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, अभी तो उन्होंने यीशु मसीह जब यहाँ आए हैं, यीशु मसीह ने अभी क्या किया, लोगों को बड़े गहराई की बातों को क्या नहीं किया, बताने शुरुआत भी नहीं किया। यीशु मसीह आए और कुछ धरती की बातों को बोल रहे थे। जब हम निकोडेमस को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हवा यहाँ से आता है और हवा वहां से आता है, और किसी को क्या नहीं पता नहीं। वैसे ही पवित्र आत्मा के बारे में वो बोलते हैं। तो यीशु मसीह अभी तक बड़े गहराई की शिक्षाओं को देने के लिए शुरुआत भी नहीं किए। यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि मैं धरती की बातों को करता हूँ, आप इसको नहीं समझते हो, तो मैं स्वर्गीय
बातों बताऊंगा तो तुम कैसे समझ पाओगे। यीशु मसीह सबसे ऊपर है, स्वर्ग से आए हैं, और यीशु मसीह क्या करते हैं, जो कोई बातें अभी सिखाने वाले बताने वाले हैं, यीशु मसीह ने जो देखा और जो सुना, यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए हैं वही वो बातों को क्या करने वाले हैं, वो बता रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है, इसकी वजह से वो स्वर्ग से नीचे क्या कर रहे हैं, उतर रहे। कोई मनुष्य स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है, पर परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आते हैं और वो सच्चाई की बातों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ उसने सुना और देखा और सुना उसकी वो क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। स्वर्ग के बारे में क्या कर रहे, गवाही दे रहे। हमें मन परिवर्तन होना, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें पवित्र आत्मा से हमें क्या करना, भरना है, हमें नया जन्म लेने की क्या है, जरूरत है। जब हम नया जन्म लेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये सब बातें साधारण मनुष्य को क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि नया जन्म क्या है, पूर्ण जन्म क्या है, वापस कैसे जन्म ले सकते हैं। ये सब हमें क्या नहीं पता। जो एक महान इंसान था निकोडेमस, उसको खुद को क्या नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो यीशु मसीह स्वर्गीय बातों को क्या कर रहे हैं, बता रहे, गवाही दे रहे हैं, और मनुष्य क्या नहीं कर रहा, नो मैन रिसीवेथ हिज टेस्टिमनी। कोई भी मनुष्य क्या नहीं कर रहा, यीशु मसीह की गवाही को क्या नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यीशु मसीह जो बोल रहे हैं लोग क्या नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे टाइम याद रखो कि हम भी जब लोगों को जाके बता रहे हैं, ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह खुद गवाही दे रहे थे और लोगों ने क्या नहीं किया, यीशु मसीह की गवाही को क्या नहीं किया, नहीं स्वीकारा। तो जब भी हम बहुत टाइम हम हमारे गवाही को दे या परमेश्वर के बारे में बताए, हजार लोगों को भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, पर हमारा काम क्या है कि लोगों के पास वो सुसमाचार को क्या करना, बताना, पहुंचाना हमारा क्या है, काम है। अगर वो स्वीकारे नहीं स्वीकारे वो क्या है, वो उनका बात है। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। यहाँ देखो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, स्वर्गीय बातों को बता रहे हैं, उनको अच्छा शिक्षाओं को क्या कर रहे, दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, और मनुष्य क्या नहीं कर रहा, यीशु मसीह की गवाही को क्या नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। यीशु मसीह जो बोल रहे उसको क्या नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। तो हम क्या उससे, यीशु मसीह से भी बढ़कर है नहीं। बहुत सारे टाइम हमारे बातों को भी लोग क्या करेंगे, इनकार करेंगे, हमें मारने के लिए आएंगे, हमको क्या करेंगे, हमें बुराई बोलेंगे, गंदे बात बोलेंगे, गाली देंगे, थूकेंगे, तो भी हमें क्या है, परमेश्वर के कामों को करना जरूरी है। यीशु मसीह की गवाही को, यीशु मसीह को ही क्या नहीं कर रहे, वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे। आगे पढ़ो 33वां वचन। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली है उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच है। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है जो जिसने क्या किया, परमेश्वर के गवाही को स्वीकारा है, वो क्या करता है, वो ये छाप रखता है कि परमेश्वर क्या है, सही में परमेश्वर क्या है। वो क्या, वो लास्ट में कैसा लिखा था, छाप दी है कि छाप लगा दी कि परमेश्वर सच है, कि परमेश्वर सच है। हालेलुया। सो यहाँ पर देखो कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं और यीशु मसीह सबसे क्या है, ऊपर है। यीशु मसीह ने जो गवाही दिया है, वो जो स्वर्गीय बातों को जो देखा सुना है, उनका क्या करते हैं, यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं। स्वर्गीय बातों को वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, और लोगों ने क्या किया, उस बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। पर जो कोई उस स्वर्गीय बातों को, यीशु मसीह की बातों को, जो स्वर्ग से आए, उन बातों को एक्सेप्ट करता है, वो क्या छाप लगाता है, वो ये छाप लगाता है कि ये परमेश्वर क्या है, सच्चे। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या है, जो कोई यीशु मसीह की बातों को सुनेगा, वो विश्वास करेगा और बोलेगा हाँ कि सही में क्या है, परमेश्वर है।
हालेलुया। सो यीशु मसीह के प्रचार, यीशु मसीह की गवाही से, यीशु मसीह की शिक्षाओं से मनुष्य का मन क्या होता है, बदलता है और वो स्वीकार करते हैं, छाप लगाते हैं, हाँ कि सही में क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। आगे 34। क्योंकि जिससे परमेश्वर ने भेजा है, हाँ। परमेश्वर की बात कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। हाँ, क्योंकि जो कोई परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें क्या करता है। परमेश्वर ने किसको भेजा? फॉर गॉड so loved the world that he gave his only begotten son। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या किया? दिया, भेजा इस संसार में। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, देखो क्या कहता है कि परमेश्वर ने जिसको भेजा वो क्या करता है? वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? बोलता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या करते हैं? आते हैं। और वो क्या करते हैं? इस संसार में आकर वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? बोलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखो वचन कहता है, फॉर ही whom God hath sent speaketh the word of God। जिसको परमेश्वर भेजते हैं वो क्या करता है? वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? बोलता है। कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, तो यीशु मसीह आकर कुछ संसार की बातों को नहीं कह रहे, वो क्या कर रहे? स्वर्गीय बातों को क्या कर रहे? बता रहे। वो दृष्टांत में क्या कर रहे? बता रहे, वो समझा रहे और दूसरों को गवाही दे रहे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई यीशु मसीह का वचन स्वीकारता है वो क्या करता है? वो ये मानता है कि परमेश्वर क्या है? सच्चे। और यीशु मसीह क्या करते हैं? जो कोई परमेश्वर ने भेजा, भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं? वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? बता रहे। और वचन कहता है, फॉर गॉड गिवेथ नॉट द स्पिरिट बाय मेजर अनटू हिम। परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या नहीं करते हैं? नाप कर क्या नहीं करते हैं? नहीं देते। वचन पढ़े वो 34। हाँ पढ़ो, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ो। क्योंकि जिससे परमेश्वर ने भेजा है, हाँ। वो परमेश्वर की बात कहता है। किसको भेजा है? यीशु मसीह को भेजा है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? बोलते हैं। क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। हाँ, परमेश्वर आत्मा को क्या नहीं करते हैं? नाप कर नहीं देते। यहाँ पर वचन कहते हैं, फॉर गॉड गिवेथ नॉट द स्पिरिट बाय मेजर अनटू हिम। कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्या नहीं करते? नाप कर पवित्र आत्मा को क्या नहीं करते हैं? नहीं देते। परमेश्वर को पूरे, ये परमेश्वर पिता जो है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से भरकर क्या करते हैं? रखते हैं। हम जैसे पवित्र आत्मा से क्या करते हैं? हम परमेश्वर हमें भरकर रखते हैं, पर हमें बार बार हमें क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हे परमेश्वर, आप हमें क्या करें? आप हमें पवित्र आत्मा से हमें क्या करें? भरे। सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब लोग, कि हमें ये प्रार्थना हमें हमारे जिंदगी भर हमें क्या है? प्रार्थना करने की जरूरत है। हर एक दिन जितना बार हो सके हमें क्या करना है? ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, आप हमें पवित्र आत्मा से हमें क्या करें? भर दीजिए। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा, वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? आते हैं। पर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें क्या करे? भरते रहे। क्योंकि जब भी हम पाप करते हैं या गलत काम करते हैं, हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित करते हैं। हमें क्या करते हैं? दुख दिलाते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा को। तो हमारे लाइफ से क्या होता है? पवित्र आत्मा का कंट्रोल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब हम अपने शरीर में हम जीने लगते हैं, शारीरिक में अपने स्वयं से हम जब जीने लगते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर ही रहता है, पर वो हमारे जीवन को कंट्रोल करने के लिए क्या हो जाते हैं? छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हे परमेश्वर, आप हमें पवित्र आत्मा से क्या करें? भरे।
हमें जो भी हम डिसीजन ले, हम देखे, हम चले, हम जिए, वो पवित्र आत्मा से जब हम भरेंगे, हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, हम चल सकते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर के बच्चे को हमें हमेशा परमेश्वर से ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से हमें क्या करे, भरे। हालेलुया। जब हमने बाइबल में भी पढ़ा कि पुट ऑन द न्यू मैन, कि वो जो हमारे अंदर नया मनुष्य है, जो पवित्र आत्मा नया मनुष्य है, उससे हमें क्या करना है, पहनने की जरूरत है। बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम नया मनुष्य में तो हो जाते हैं हम उद्धार पाकर, पर वो अंदर हमारा जूना मनुष्य वो क्या होता है, वो बहुत ही ताकतवर बनकर हम वापस शरीर में क्या करने लगते हैं, पाप में, शरीर में जीने लगते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि पुट ऑन द न्यू मैन, बार बार नया मनुष्य को क्या करो, पहनो। पवित्र आत्मा से हमें क्या करना है, परिपूर्णता से हमें रहना है। वो पुराना जो मनुष्य है उसे हमें क्या करना है, उसे हटाना है। उसे हमें क्या करना है, उसे हमें क्या नहीं करना, नहीं देना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने नाप नाप कर पवित्र आत्मा ने दिया, उन्हें परिपूर्णता से क्या किया। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप भी हमें पवित्र आत्मा से क्या करें, भरे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर नाप नाप कर क्या नहीं करते हैं, नहीं देते। जो कोई उससे मांगेगा परमेश्वर उसको क्या करेंगे, देंगे। हे परमेश्वर आप हमें क्या करो, पवित्र आत्मा से भरो। परमेश्वर हमें नाप नाप कर नहीं, परमेश्वर हमें भी क्या करेंगे, परिपूर्णता से हम क्या करेंगे, भर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे 35। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दिए हैं। The father loveth the son। पिता ने क्या किया, पुत्र से प्रेम किया, और पिता ने सब कुछ पुत्र के हाथ में क्या कर दिया, दे दिया। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर पिता क्या करते हैं, या क्या करते हैं, परमेश्वर पिता यीशु मसीह से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हम इसी तीसरे अध्याय में हम 16 वचन में हमने पढ़ा था, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। यहाँ पर वचन कहते हैं कि पिता ने पुत्र से क्या किया, प्रेम किया। याद रखो कि परमेश्वर जो पिता है वो संसार के लोग, हम सारे लोगों से भी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह से भी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी क्या कर दिया, क्रूस पर बलिदान देने के लिए भी क्या कर दिए, दे दिए, ताकि हम सारे जन क्या कर सके, बच सके। हालेलुया। इसमें हमारा परमेश्वर के प्रेम को हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया। परमेश्वर यीशु मसीह से भी प्रेम करते हैं, हमसे भी प्रेम करते हैं। पर परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता, अपने आप पाप से क्या नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं आ सकता, वो उद्धार नहीं पा सकता, अपने अच्छे कामों से, कर्मों से वो बच नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि वो दुख और कष्ट को और बलिदान क्या कर सके, हो सके, और इसके द्वारा हम क्या कर सके, बच सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बहुत क्या किया है, प्यार किया है। हालेलुया। अपने बेटे को भी देने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। और यीशु मसीह स्वयं भी हमसे प्रेम करके हमारे लिए क्या करते हैं, कुर्बान देने के लिए भी क्या है, तैयार हो जाते हैं। वचन कहता है फादर loveth the son and hath given all things into his hand। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि परमेश्वर ने क्या किया, पिता ने यीशु पुत्र से प्रेम किया, यीशु मसीह से प्रेम किया, और पिता ने सब कुछ क्या कर दिया, यीशु मसीह के हाथों पर क्या कर दिया, दे दिया।
कि तुम क्या करो, तुम अभी क्या हो, तुम जैसे चाहते हो करो, तुम जो कंट्रोल करना है क्या करो करो। यीशु मसीह परमेश्वर थे और पहले भी परमेश्वर थे, सभी पावर उनके पास ही था, पर परमेश्वर पिता अभी सारे अधिकार को भी क्या कर दिए, यीशु मसीह को दे दिया। अभी तुम सब कुछ क्या कर दिया, यीशु मसीह के हाथों में क्या कर दिया, दे दिया। हालेलुया। कि यीशु मसीह अभी हमको क्या करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें संभालते हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर तीन अलग अलग परमेश्वर नहीं है, हमारे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हम यीशु मसीह के अंदर हम क्या करते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्या कर दिया, ये पुत्र के हाथ पर सब कुछ क्या कर दिया, सौंप दिया। और यीशु मसीह सबसे ऊपर है, अभी सब कुछ क्या है, पहले भी वैसा ही था। परमेश्वर को पिता ने क्या कर दिया, सारा अधिकार अभी क्या कर देते हैं, देते हैं। एंड हैड गिवन ऑल थिंग्स इनटू हिज हैंड, कि अभी हम जो कुछ क्या करते हैं, परमेश्वर सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में क्या कर देते हैं, दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने तभी क्या किया दिया, यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ, पहले पावर क्या था, पहले से ही था। जब हम जॉन चैप्टर 1 में भी देखे कि क्या है, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन के द्वारा सब कुछ क्या किया, बनाया गया। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ क्या किया, बनाया गया, और यीशु मसीह के बिना कुछ भी क्या नहीं हुआ, नहीं बना। यहाँ पर हम किसका अधिकार को देते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एंड ही गिवेथ ऑल थिंग्स इनटू हिज हैंड, कि सब कुछ परमेश्वर ने, पिता ने क्या किया, यीशु मसीह के हाथ पर क्या कर देते हैं, सौंप देते। किसके बारे में, वो 36वां वचन में हम देखते हैं। आगे पढ़ो। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हाँ, जो अनंत जीवन क्या है, उसका है। परमेश्वर ने, पिता ने क्या कर दिया, यीशु मसीह के हाथों में सब कुछ क्या कर दिया, दे दिया। अगर किसी को भी अभी अनंत जीवन पाना है, एवरलास्टिंग लाइफ पाना है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पुत्र पर विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। अगर हमें अभी अनंत जीवन पाना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अभी क्या कर दिया है, यीशु मसीह के हाथों पर दे दिया है। अगर हमें अनंत काल का जीवन पाना है, कुछ भी हमें एटर्नल लाइफ, सैल्वेशन कुछ भी पाना है, हमें पुत्र पर विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। जो इज़राइल के जो लोग हुए, इज़राइल के जो लोग, पता है, जो यहूदी लोग हैं अभी भी, जो वो लोग अभी भी ओल्ड टेस्टमेंट, जूने करार को क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और वो किससे प्रार्थना करते हैं, वो भी यहोवा परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर वो ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। समझ में आ रहा है? वो लोग पुराने नियम को विश्वास करते हैं, पर नए नियम में परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को भेजा, उसको वो लोग क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो, उद्धार पाने के लिए क्या चाहिए, एवरलास्टिंग लाइफ को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुत्र पर विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। यीशु मसीह पर विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। तो यहूदी लोग जो क्या करते हैं, अभी भी यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पर वो यीशु मसीह के नाम से क्या नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। वो ये यहोवा परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके पास मीडिएटर नहीं है। क्या नहीं है, एक रास्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू द फादर बट बाय मी। मैं ही क्या हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास क्या नहीं हो सकता, मेरे अलावा क्या नहीं कर सकता, पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। तो यहूदी लोग भी क्या कर रहे हैं, वही परमेश्वर के पास क्या कर रहे हैं, यहूदी के परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, पर वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो सही मार्ग से क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे। याद है, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि हमें ऊपर पहुंचना है, बहुत सारे मार्ग है, पर यीशु मसीह वो मार्ग है जो क्या करते हैं, स्वर्ग तक क्या करते हैं, पहुंचते। और दूसरा मार्ग जो सीढ़ियां है, वो क्या हो रहा था, वो नहीं पहुंच रहा था। तो वैसे ही यहूदी लोग भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। किसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं,
विश्वास करते हैं और यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने से क्या नहीं होगा? अनंत जीवन नहीं मिलने वाला है। उनको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर पिता से आप डायरेक्टली विश्वास करोगे, वो क्या नहीं होगा? काम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने क्या किया? एक सीढ़ी, एक रस्सी को क्या किया है? भेजा। हम वो रस्सी को पकड़ कर ही अभी क्या कर सकते हैं? हम जा सकते हैं। हम दूसरा कोई भी रस्सी बनाकर वो क्या नहीं होगा? पहुंचेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ क्या कर दिया? पुत्र के हाथ में क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। और हम जो कोई हमें अनंत जीवन चाहिए, हमें क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने की क्या है? जरूरत है। 36 वापस स्टार्टिंग से पढ़ो। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है, जो विश्वास करता है उसका। आगे, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, हाँ, वह जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, वो जीवन को क्या नहीं कर सकता? नहीं देख सकता। समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने अभी एक ही मार्ग रखा है कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? हम स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु परमेश्वर ने ही वो मार्ग को क्या किया? दिया है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए ये अपने पुत्र यीशु मसीह को क्या किया? बलिदान दिया। क्यों? ताकि हम बचा सके। और हम बोलेंगे नहीं नहीं, हमको ये मार्ग नहीं चाहिए, तो कैसा होगा? परमेश्वर ने जो बलिदान दिया वो क्या हो गया? वो व्यर्थ हो गया। ऐसा ही हो गया ना। इसीलिए परमेश्वर के पास जाना, हमें यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जाने की क्या है? जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है, और जो कोई विश्वास नहीं करता, नहीं मानता है, वो जीवन को क्या नहीं करता? नहीं देखता। आगे, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु परमेश्वर का क्रोध क्या रहता है? उस पर रहता है। आमेन। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर सभी मनुष्य पर क्या है? क्रोधित भी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। पर परमेश्वर हर एक मनुष्य से क्या है? क्रोधित भी है। और परमेश्वर का क्रोध हर एक मनुष्य पर भी है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर नहीं, पर मनुष्य के अंदर जो पाप है उसके कारण परमेश्वर क्या है? क्रोधित है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, पर आपके अंदर जो पाप है परमेश्वर उससे क्या है? नफरत करते, क्रोधित है। आपके अंदर जो पाप है, समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध क्या करता है? उस पर होता है। इसके लिए परमेश्वर का जो जजमेंट है वो सबके मनुष्य के ऊपर क्या है। इसीलिए हमने वचन में आगे हमने पढ़ा था कि जो कोई उद्धार नहीं पाता वो पहले से क्या है? कंडेम्ड है। हमने जो लास्ट हफ्ते हमने 7 पॉइंट्स देखा था कि व्हाई पीपल डोंट गेट सेव्ड। उसमें पहला क्या था? कि मनुष्य क्या है? ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी पाप में। मनुष्य क्या है? पहले से क्या है? मनुष्य पहले से पाप में है। क्यों? क्योंकि पहले से पाप हमारे अंदर है। जब हम जन्म हुए तब से पाप हमारे अंदर है, और परमेश्वर का क्रोध हर एक मनुष्य ऊपर क्या है? अगर हम यीशु मसीह को अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हटकर हमको परमेश्वर का दया अनुग्रह मिलकर हम क्या होते हैं? हम अनंत जीवन को क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। अगर हमने उस अनंत जीवन को नहीं पाया, परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, तो परमेश्वर का क्रोध हर एक मनुष्य पर क्या है? आमेन। वचन कहता है बट द wrath ऑफ गॉड अबाइडeth ऑन हिम। हर एक मनुष्य के ऊपर क्या है? परमेश्वर का क्रोध क्या है। मनुष्य के ऊपर नहीं, पर मनुष्य के किसके ऊपर? मनुष्य के अंदर जो पाप है उसके ऊपर। और इसके वजह से हर एक मनुष्य क्या होने वाले हैं? परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के जो दंड के वजह से हम क्या होने वाले हैं? नरक में जाने वाले। कि क्या है? जो पाप करता है वो लिखित में है कि क्या है? कि पाप करने वाले हम क्या नहीं हो सकते? स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते? नहीं जा सकते। हमें नरक में जाना पड़ेगा।
पर हम जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पाप को हटाकर, क्योंकि हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर जाता है और यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर आता है, राइचियसनेस, और हम पवित्र क्या हो जाते हैं और उसी के वजह से हम एटर्नल लाइफ को क्या करते हैं, हम पाते हैं। हालेलुया। पाप हमारा है, जब हम विश्वास करते हैं हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर ले लेते हैं और यीशु मसीह अपने पवित्रता को हमारे ऊपर देते हैं और उसके वजह से हम स्वर्ग में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। और ये परमेश्वर पिता ने इस मार्ग को क्या किया, बनाया, ताकि कोई भी क्या कर सकेगा, विश्वास करके स्वर्ग में क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमने जो सीखा वो याद रखे कि यीशु मसीह सबसे क्या है, श्रेष्ठ है। वो स्वर्ग से उतरे हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो महान है, उनका गवाही भी महान है, उनका बुद्धि भी क्या है, महान है, और वो गवाही देते हैं। और जो कोई उस गवाही को स्वीकारेगा वो क्या करेगा, वो उस बात में सहमत होएगा कि परमेश्वर सच्चे है। हालेलुया। कि वो विश्वास करेगा, हाँ यीशु मसीह परमेश्वर सच्चे है। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या होगा, अनंत जीवन को क्या कर सकता है, पा सकता है, और परमेश्वर का क्रोध उसके अंदर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.